हे कुरनेलियुस, तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गई है। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो दान देते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गए। आगे हम लोग ये देखते हैं, तो जब पतरस बाहर चला गया और फिर पतरस ने देखा कि अभी कोई आगे ले जाने वाला नहीं है, गायब हो गया जो जा रहा, तब उसका वचन में जैसे बोलता है, तब 11वां पद, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैं सच जान लिया हूं कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी गई है। आमीन। हमारा प्रभु अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। वो वास्तव में पतरस ने सचेत होकर जान लिया, अर्थात जब ठंडी हवा पतरस को लगी तब लगा, अरे ये तो मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा हूं, मैं कोई दर्शन नहीं देख रहा हूं, ये तो मैं सचमुच प्रभु मुझे हेरोदेस के राजा के हाथ से छुड़ा लिया, हेरोदेस के बंदीगृह से छुड़ा। कितना अद्भुत है ना। पतरस को स्वयं को विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं सचमुच जेल से बाहर निकल रहा हूं करके, लेकिन यहां पर वचन में बोलता है, जब वो सचेत होकर जान लिया, जब उसको आगे चलने वाला कोई नहीं मतलब था, तब वो सचेत होकर जान लिया, अरे ये तो मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूं, मैं कोई दर्शन नहीं देख रहा, ये तो सचमुच प्रभु मुझे उस जाल से निकाल लाया, उस जेल से निकाल लाया है करके। और फिर वो आगे क्या कहता है, वचन में लिखा हुआ है, तब उसने जान लिया कि परमेश्वर ने उनकी सारी आशाओं को तोड़ दिया है करके। हमारी प्रार्थना विरोधियों की आशा को तोड़ने वाली प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना, परमेश्वर अपने धर्मी लोगों की आशा तो जरूर पूरी करता है, लेकिन दुष्टों की आशा कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए एक मन और एक चित्त की प्रार्थना के दौरान सारे बंधन खुल जाते हैं। फिर क्या करता पतरस, वचन में 12वें पद में लिखा है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, और वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। ये वही सारे लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे जो स्वर्ग के परमेश्वर से पतरस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु तू पतरस को छुड़ा ला, तू पतरस को छुड़ा ला। वचन में लिखा है 13वां पद में, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाए तो रुंदे नामक एक दासी देखने को आए। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना कर रहे हैं, रात भर से प्रार्थना कर रहे हैं। रात मध्य रात्रि में दरवाजा कोई खटखटाता है तो दासी आती है, रुंदे नाम की दासी, दरवाजा मतलब से दरवाजा खटखटा और पतरस आवाज भी देता, अरे भाई दरवाजा खोलो। वो लोग प्रार्थना में बैठे हुए थे तो पतरस की आवाज को भी नहीं सुन पा रहे थे, दरवाजा ठोके वो भी नहीं सुन पाए, लेकिन जब बजाते रहे तो पतरस ने आवाज भी दिया कि भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जब रुंदे नामक दासी पास में आकर दरवाजे में आए तो उसने आवाज को सुना कि अरे ये तो पतरस की आवाज है, अरे ये तो पतरस आ गया है। आप सोचिए, जिसके लिए हम वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं बंदी गृह में बंद है, और वास्तव में उसी की आवाज जब दरवाजे पे सुनाई दे तो कैसे विश्वास हो गया ना। तो उसको विश्वास, वास्तव में वो आनंद के मारे, खुशी के मारे दौड़ कर गई और उन सबको बोले, अरे पतरस दरवाजे पे खड़ा है, पतरस आ गया है करके। वचन में 14 पद कहता है, पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, अरे तू तो पागल है, कहां से आएगा पतरस, पतरस तो जेल में बंद है। लेकिन वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं, प्रभु तू पतरस को बाहर निकाल। लेकिन विश्वास क्या कर रहे हैं, वो तो जेल में बंद हो गए, कहां से है, वो तो पतरस का दूत होगा करके ना, है ना। तो वास्तव में लेकिन प्रार्थना, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, तू तो पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु 16वां पद, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। कई बार ऐसा ही होता है ना, जब प्रार्थना करते और तुरंत उसका जवाब मिलता तो व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है। यहाँ पर दोनों की बात यदि हम देखते हैं, पतरस के लिए कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रहे, किस बात के लिए, हे प्रभु तू पतरस को जेल से बाहर निकालना, जेल से बाहर निकालना। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, पतरस को जेल से बाहर निकाल। पतरस को जब स्वर्गदूत बाहर निकाल कर ला रहा था, क्या लग रहा था पतरस को, मैं कोई दर्शन देख रहा हूं। कहने का मतलब उसको भी विश्वास नहीं था कि मैं सचमुच जेल से बाहर जा रहा हूं। जब प्रार्थना करने वालों की यहाँ आया, जो पूरे लोग प्रार्थना में बैठे हुए थे, उनके यहाँ आकर उनको दरवाजा ठोक रहा है कि अरे दरवाजा खोलो करके। जब रुंदे दासी आई और बोल वापस जाके बोलते अरे पतरस दरवाजे पे है, तो विश्वासी लोग क्या बोल रहे, अरे तू तो पागल है, पतरस कहां से आएगा, वो तो उसका दूत होगा, है ना। मतलब प्रार्थना करने वालों को भी विश्वास नहीं हो रहा है, और जो प्रार्थना के दौरान छूट कर आया है पतरस, उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था।
लेकिन फिर भी वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका जवाब देता है। कितना आश्चर्य की बात है ना। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। ये लोग लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना तो किए, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर पतरस को बाहर तो निकाला है। पतरस घर भी आया, पतरस को भी विश्वास नहीं था कि मतलब मैं जेल से बाहर जा रहा हूं करके, वो तो दर्शन देख रहा हूं ऐसा लग रहा। जो प्रार्थना करने वाले उनको भी लग रहा कि अरे पतरस कहाँ आएगा, वो तो दोनों को उतना विश्वास नहीं था। लेकिन उनकी प्रार्थना थी, उनकी प्रार्थना थी कि प्रभु जरूर ऐसा कर सकता है करके उनकी प्रार्थना थी, और उनकी प्रार्थना के दौरान प्रभु ने वैसा ही किया। आगे यदि हम वचन देखते हैं तो वचन में कहता है, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। पतरस दरवाजा ठोकता ही रहा, अरे खोलो दरवाजा करके। और जब जाकर दरवाजा खिड़की खोलकर उन्होंने देखा, वास्तव में पतरस ही थे कि कोई और है करके। क्यों? क्योंकि विरोध उतना खतरनाक था, विरोध इतना खतरनाक था। रात का समय था, उनको यह भी डर था कि कहीं और दूसरा विरोध करने वाले तो नहीं है। डर भय था उस समय में, क्योंकि याकूब को तलवार से मरवा डाला था, पतरस को भी बंदी गृह बंद कर दिया था। अब विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो भी डर में थे कि कोई और दूसरा आकर हमारे ऊपर ना अटैक करे करके। पर उन्होंने खिड़की खोल के देखा तो वास्तव में पतरस ही था। तब वचन में वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और फिर क्या होता है, वचन में कहता है 17 पद, तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया चुप रहे, और उसको बताया कि प्रभु ने किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया। फिर कहा याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। ये दूसरा याकूब है जिसके बारे में पतरस बोलता है कि याकूब और भाइयों को बता देना करके। जिस याकूब को हेरोदेस ने मरवा डाला वो दूसरा याकूब था। ये दूसरा याकूब है जिसके बारे में प्रभु पतरस बोलता है कि तुम याकूब को बता देना, उसको खबर दे देना करके। और वहां से वो दूसरी जगह चला गया। कितना अद्भुत ना, हमारी प्रार्थना के दौरान परमेश्वर कैसे काम करता है। कलीसिया की प्रार्थना के दौरान परमेश्वर अद्भुत काम करता है। और उनकी प्रार्थना के दौरान होता क्या है, 18-19 पद पढ़ते तो बहुत ही आनंद की बात है। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई। पतरस का क्या हुआ? जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए, और वे सब यहूदियों को वह यहूदिया को छोड़कर किसरिया में जाकर रहने लगा। ये पतरस के बारे में बोलता है ना। वचन में कहता है कि हेरोदेस लोगों उनको बोला, आज्ञा दिया जाओ पतरस को लेकर आओ करके। जब वो पतरस को लेने के लिए गए तो वास्तव में जब सुबह में जो दो पहरुए जो साथ में सोए थे ना, वो देखेंगे आंखें खोल के, अरे पतरस कहाँ है, वहीं से उनकी धड़कनें बढ़ गई होगी ना। जब वचन में लिखा हुआ है कि हेरोदेस ने आज्ञा दी कि पहरुओं को अच्छे से जांच करो कि ये मतलब तुमको रखवाली के लिए रखे थे कि सोने के लिए रखे थे करके। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि वास्तव में कितने पहरुओं को मार डाला गया। यदि हम पढ़ते हैं तो 19वां पद, जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए। कितने पहरुओं को मार दिया गया? वचन में हम देखते हैं कि हेरोदेस बोलता है इन पहरुओं को, जितने पहरुए हैं जो देख इसकी रखवाली कर रहे थे उन सबको मार डालो करके बोलता है। तो कितने पहरुए को मार डाला? 16 कि 18 क्योंकि 16 पहरुए तो बस रखवाली कर रहे थे और 2 और साथ में थे, है ना। अंदर कोठरी में 2 सिपाही साथ में सोए हुए थे, तो 18 लोगों को मार दिया गया। तो वास्तव में जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, जिसकी मृत्यु, जिसको प्राण दंड दिया जाएगा, जिसको मार डाला जाएगा मतलब हुआ था, वो तो वास्तव में बच के निकल गया। लेकिन जिसकी रक्षा कर रहे थे वो लोग इतने होशियारी से, इतने सावधानी से, वे लोग खत्म हो गए, उनको ही मार दिया गया। यहाँ पर सताव होगा, सताव नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, सताव जिंदगी में आएगा। लेकिन वो परमेश्वर है जो हमारे लिए मार्ग पर मार्ग खोलते जाएगा। वो परमेश्वर है जो दरवाजे पर दरवाजे खोलते जाएगा। वो परमेश्वर है जो सारे बंधनों को तोड़कर आजाद करेगा, बंधनों को खोलेंगे। लोग विश्वास में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, लोग प्रार्थना में बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कलीसिया की प्रार्थना के दौरान कितना अद्भुत काम होता है। यदि ऐसे ही जब उन्होंने याकूब को मारा, याकूब को तलवार से मरवा डाला, यदि उसी समय कभी कलीसिया एक मन और एक चित होकर प्रार्थना में लग जाती तो शायद याकूब भी नहीं मरता, याकूब भी बच सकता था। लेकिन उस समय में
शायद कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना नहीं किया, लेकिन जब पतरस की बारी आई तब कलीसिया जागृत हो गया। अरे एक एक करके ये तो सबको मारते जा रहा है, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। वास्तव में कलीसिया लो लगाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगी, और आंसुओं की प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पतरस को जेल से बाहर निकाल लेता है। वो यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में चला जाता, वहां जाकर रहने लगा, वहां पर सुसमाचार प्रचार करने लगा। जितने सताए गए हैं वे लोग सामर्थी होते गए, वे लोग साहसी होते गए, और जितने सताने वाले लोग खत्म होते गए ना। यदि हम देखते हैं 12 अध्याय उसका आगे यदि हम देखते हैं तो वहां पर कितना खतरनाक होता है कि वास्तव में जो जो हेरोदेस राजा इतना क्रूर राजा था, जो वास्तव में अपने सगे बेटों को, दोनों बेटों को उसने मरवा डाला था, सगे बेटों को उसने कटवा डाला राज के लिए। इतना खतरनाक व्यक्ति जब ये सगे बेटे को तक मरवा सकता है तो ये विश्वासियों को क्या समझता है, सेवकों को क्या समझता होगा। कलीसिया का विरोध करने के लिए वो क्यों उठा था? क्योंकि उसको राज चाहिए था, और इसलिए उसने कलीसिया के लोगों को भी सताया, उसके बेटों, सगे बेटों को तक मार डाला। और जब इसने सताव शुरू किया तो आगे वचन यदि हम देखते हैं तो ये उसका 22-23 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं वह ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी थी, और वह कीड़े पड़कर मर गया। कौन? हेरोदेस राजा कीड़े पड़ के मर गया। सताव करने वाले नाश हुए हैं, लेकिन सताव करने वालों को जब चुनौती मिली, चेतावनी मिली, और यदि वो मन फिरा लिए हैं तो वो प्रभु के राज्य के लिए खड़े हुए, वे लोग जीवन को पाए। पौल जो साउल था, जो विरोध के लिए जा रहा था, लोगों को सताने के लिए जा रहा था, लेकिन प्रभु ने उसको आवाज दिया, हे पौलुस, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है करके। जब उसने, प्रभु ने उसको आवाज दिया, प्रभु की वाणी को उसने सुना और मन फिरा लिया, पश्चाताप किया, और फिर प्रभु की सेवा में लग गया। वो व्यक्ति बच गया, वो व्यक्ति अनंत काल का जीवन पाया, वह व्यक्ति अनेकों के लिए अनंत काल का द्वार बना। लेकिन हेरोदेस राजा ढीठ रहा, उसने अपना मन नहीं बदला, वो विरोध करता ही रहा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि वास्तव में परमेश्वर ने उसको ऐसा मारा, स्वर्गदूत ने ऐसा पटका मारा कि वास्तव में वो कीड़े पड़ के मर गया। कितनी भयानक मृत्यु, जीते जी कीड़े खा रहे हैं उसको, उसकी बॉडी सड़ गई, उसको जीते जी नोच रहे हैं कीड़े। सताव सहने वाले तो साहसी बनते गए, लेकिन सताव करने वाले नाश होते गए। जब सताव और बढ़ने लगा ना, तब वास्तव में जो विश्वासी लोग थे वो सब तितर बितर होकर सुसमाचार सुनाते फिरे। विश्वासी लोगों ने हार नहीं माना, वे जहां कहीं गए वो सुसमाचार सुनाते गए, और वास्तव में जो सुसमाचार सुनाने वाले और साहसी होते गए, सामर्थी होते गए। सताव करने वाले वास्तव में वो नष्ट होते गए, सताव सहने वाले साहसी होते गए। हेरोदेस राजा कीड़े पड़े और मर गए। फिरौन जो इस्राएली लोगों का विरोध कर रहा था, फिरौन उस समुद्र में खत्म हो गया। यह है कि विरोध करने वाले खत्म हो गए और विरोध सहने वाले साहसी होते गए, सामर्थी बनते गए। आज हमने सीखा प्रार्थना की सामर्थ के बारे में। जब हम एक मन और एक चित होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से अपने दूतों को भेजकर हमें बचाता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वर्ग से सुनता है और हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। आइए हम इस आज के वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। और हमारा प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। जितना हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना के अनुसार हमारे साथ काम करता है। हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। है राजा, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने प्रिय लोग जो जुड़े हैं, जितने प्रिय लोग आज वचन सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर पिता, तो हर एक प्रियजनों से बोल और बातचीत कर। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, जो हमने वचन रूपी बीज बोया गया प्रभु, वह कई गुना फलवंत हो, कई गुना फल लाए। ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं। सारी बातों में हम आदर महिमा गुरुजत आपको देते हुए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। धन्यवाद भैया। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हो भैया, आपने बहुत अच्छी रीति से हमको समझाया और बहुत अच्छी रीति से समझ में आया। बहुत सारे भाई बहन आशीषित हुए। जय श्री जी। सब बढ़िया? ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आपके उधर सब बढ़िया? हाँ, सब जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। सब बढ़िया छी की? सब बढ़िया से सब आरो छे। हाँ।
हाँ हाँ, तो सब भैया बढ़िया तो आ जाया कर, हम बहुत अच्छी रीति से बात समझ में भी आए बिल, और बहुत आशीषित हो भैया सब भाई बहन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर संगति में आशीष भैया। मैं तो पहली बार जुड़ी रहे। जिस મોટલું ગ્રુપ છે તેના ગ્રુપ માં જોડાય એડ નહીં હોય તો इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो बोलो। चल बहन जयसु। जय श्री जय श्री। सुरेश के भैया सबके जयसु। प्रभु आशीष दे। जय श्री अर्जुन भैया जयसु। मुकेश भैया जयसु। जय श्री भाई। हाँ दाड़ा मारी रे आमरे रे। वाले से के वाले से हाँ बढ़िया छे, बढ़िया छे। तो सवारो छे ने? यस यस सब बढ़िया છે। ચાલો વારો યાર। ठीक है जय श्री जय श्री। जी जी ठीक है, प्रभु सबका आशीष दे। ठीक है, आगे के समय में बहन रंगीता को देता हूँ, ले लिया। हमारे बीच में रंगीता बहन है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हमारे बीच भी आए और प्रभु का वचन लेके सिस्टर आए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा। यस यस परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज एक नया दिन दिखाया और हमारे बीच हम सिंह भैया आए और बहुत अच्छे वचन लेके आए और आज हम ये विश्वास के सामर्थ्य के बारे में सीखे हैं और बहुत आशीषित हुई है क्योंकि हर एक भाई बहन के द्वारा हम सीखते हैं। तो आज प्रभु के वचन को भैया लेके आए और सचमुच ऐसा लग रहा था कि भैया परमेश्वर भैया के मुख से बात कर रहे और हमें बहुत